हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज देखो मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई हूँ। सबसे पहले मैं अपने चूल्हे की वह करूँगी सफाई, फिर किचन की सफाई करूँगी। वैसे तो दोस्तों मैं रात को ही मतलब किचन की पूरी सफाई करके सोती हूँ, लेकिन हमारा मन नहीं मानता ना कि जैसे हम सुबह उठ के एकदम फ्रेश होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा मतलब चूल्हा भी देखो, जो हमको हमारा पेट भर रहा है उसको तो हम मतलब सुबह ही सुबह बोलते हैं ना कि मैं मतलब साफ़ सफाई करके एक बार। वैसे तो मैं रात को हर कुछ करके सोती हूँ, बर्तन वर्तन भी करके सोती हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन मेरा सुबह को मन नहीं मानता है। एक बार मैं इनको जल्दी ज़रूर मतलब करती हूँ, फिर इनको प्रणाम करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि आपकी वजह से ही तो हमारा पेट भरा है, अग्निदेव है। देखो अभी मैंने इनको प्रणाम कर दिया, प्रणाम करके मैं फिर पूरा स्लेब साफ़ करूँगी। पूरा स्लेब साफ़ करने के बाद फिर मैं जाऊँगी बच्चों के पास, फिर झाड़ू निकालूँगी, झाड़ू दे दूँगी, हल्की सी झाड़ू। ज़्यादा तो दोस्तों मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं झाड़ू अभी वे आती है ना सरबती, उनसे करवाती हूँ। तो देखो फिर मैं हल्की सी, क्योंकि आज श्राद्ध है तो आज मुझे निकालनी पड़ेगी। मैं बेटी को बोलूँगी कि आप जहाँ से हम श्राद्ध निकाल लेंगे आप उसमें को पोछा लगा दो। वैसे तो मैंने उसको बोला था कि तुम आज जल्दी ही आना, आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी वो भी पोछ, पर उसका कोई टाइम नहीं है। दूसरे घर भी जाती है, क्या पता उसको टाइम लग जाए। तो मैं बेबी की देखो बोतल के लिए पानी रख रही हूँ, बोतल बॉईल करूँगी, उनको देखूँगी, फिर मैं झाड़ू लगाने जाऊँगी। अभी देखो इधर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगा के दोस्तों फिर मैंने आपको बताया ना कि मैं ज़्यादा क्लीन तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन मतलब एक बार मैं ज़रूर सुबह को निकाल देती हूँ उठ के। बोलते हैं ना हम लोगों को बासी घर नहीं रखना चाहिए, एक बार हमें हल्की सी मोटी सी झाड़ू निकाल देनी चाहिए। जो मेरे ब्लॉग को देख रहे हो आप लोग नहीं करते हो तो ज़रूर हमें निकालना चाहिए, क्योंकि कोई ड्यूटी पे जाता है, कोई कहीं जाता है, तो हमें इसलिए बोलते हैं कि एक बार हमें हल्की सी झाड़ू निकाल देनी चाहिए कि बासी घर हमारा ख़त्म हो जाता है। देखो बासी घर तो कुछ भी हो, तो फिर अपना धीरे धीरे लगते रहो। ना के किचन पूरा दिन ही देखो, आपको तो पता ही है लेडीज है, पूरा दिन लेडीजों का काम ख़त्म ही नहीं होता है। काम खत काम ही काम ख़त्म नहीं होगा, हम ही लोग थक के हार के लौट जाएंगे, लेकिन काम तो अपना ख़त्म होने का नाम ही नहीं। करने वालों के लिए है दोस्तों, नहीं करोगे तो आपका काम हो कैसे भी आप लौटे रहो। देखो अभी मैं फिर अंदर आऊँगी, बाबू को देखने जाऊँगी। कभी मेरे बाबू तो नहीं उठ गए हैं, बेटी को उठाऊँगी, बेटी को बोलूँगी कि आप भी उठ जाओ, मैं नहाने जाऊँगी। फिर देखो इधर मैं उनका दूध कर रही हूँ, मैं बाबू को दूध दे दूँगी, एक को बेटी को दिया है कि आप, एक मेरी बेटी स्वाती है, एक मैं स्वाती हूँ, दोनों ऐसे मिलजुल के हमारा चलता है। हम दोनों ऐसा अपना दोनों मिलकर, अभी देखो मैं बेबी का दूध कर रही हूँ। बेबी का दूध दे के उसको फिर ऐसा ना हो कि मुझे मैं नहाने चली जाऊँ, बेबी उठ जाए, तो मैं थोड़ा सा ना सोते सोते को ही पिला देती हूँ, क्योंकि उनका उठने का टाइम हो जाता है। वैसे भी मैं आज जल्दी उठी नहीं उठी, लेकिन ये 6:30 बजे एक बार दूध ज़रूर पीते हैं, इसलिए मैं 2 3 ढाई घंटे बाद, क्योंकि अब बड़े हो रहे हैं, तो मैं बीच बीच में इनको उठ के अपने आप उठा के दूध इनको पिलाती हूँ। अभी मैं जाऊँगी नहाने के लिए, बेबी को दूध दे दिया है, नहा के आके फिर मैं श्राद्ध के लिए खाना बनाऊँगी। बेटी भी कॉलेज जाएगी ना, उसका भी पेपर है, आज लास्ट पेपर है उसका, तो मैं उसको भी उठा दिया। उठा कर मैं बोली तुम इतना काम करो, मैं इतना जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, फिर बाबू उठ जाएंगे। बाबू उठने के बाद तो देखो मुझे कुछ नहीं करने देते, बहुत सारा काम हो जाता है छोटे बेबी का। तो जिसके छोटे बेबी है, जो मतलब ये है, कभी कभी तो सोचने में भी नहीं बनता कि हमको क्या बोलना है। अभी देखो मैं नहाने जा रही हूँ, इतने में नहा के आऊँगी तो इतने मेरे बेबी दूध पी लेंगे, भूमि उठ जाएगी। भूमि अभी फ्रेश होने गई है तो उसको इतने देख लेगी वो, तो दोस्तों उसके भरोसे तो मैं कुछ भी करके चले जाती हूँ, मतलब कितना देर लगेगा मुझे। अभी देखो मैं नहा के आ गई, नहीं नहाने के लिए मैं फिर बीच में कुछ भूल गई थी, मैं फिर देखने के लिए आई, क्योंकि अब हाँ बेटी आ गई है इधर। बेटी देखो अभी आपको हाय हेलो आपको करके दिखा रही हैं। देखो ऐसे हम पहली बार बना रहे हैं ना ब्लॉग, तो फिर देखो मैं नहा के आ गई हूँ। नहा के आने के बाद फिर देखो बेटी अपना काम करेगी। हमारा तो बेडरूम से ही तो शुरुआत होती है, लेडीजों की होती बेडरूम से और किचन से ही शुरुआत है। देखो अभी जितनी बोतल है भूमि वो सब कुछ कर देगी। देखो अभी भी आपने देखा हो, मैं सही से नहीं बता सकती आपको कितना टाइम है,
क्योंकि मुझे खुद नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं ब्लॉग एक दिन के बाद बना रही हूँ ना, तो मुझे भी नहीं सही टाइम का पता है, क्योंकि बच्चों के चक्कर में हम इतना टाइम नोट नहीं करते हैं। बस उन्हें उठने का मुझे टाइम पता था, कितना देर के बाद मुझे कितना टाइम लगा। इधर देखो मैं मेकअप तो कुछ भी नहीं करती हूँ दोस्तों। मेरे क्रिस के जाने के बाद मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती, ना मुझे अच्छा लगता। ओनली मैं सिंदूर भी, आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, मैं सिंदूर भी मतलब उसके 1 साल जब मेरे बेबी आ गए ना, उसके बाद ही मैं मांग में डालने लगी। नहीं तो मैं सिंदूर मेकअप कुछ नहीं। बाल अब मैं अंदर नहीं पाती हूँ, बाल पाऊँगी मैं बाहर जाके, क्योंकि अभी मेरे बाल ना, मैं ये कार्तिक आयरन बहुत ज़्यादा ऐसे hunगारे से भर रहे हैं ना। हम लोगों की तरफ बोलते हैं जब बच्चा hunगारे भरता है तब मतलब बाल टूटता है, तो मैं हम कंघी नहीं करते अंदर, क्योंकि बाल बाल बेबी के मुंह में आ जाता है हाथ में, तो मैं कंघी करके बाहर से आ गई हूँ। अब इधर बेटी ने भी सब कुछ कर दिया है। बेटी तो मेरा ना बोलते हैं ना दाहिना हाथ है, एक हाथ मेरा एक मेरी बेटी का, ऐसे मतलब मेरी बेटी मतलब इतना सपोर्ट करती है ना दोस्तों। मैं भगवान को बोलती हूँ कि भगवान हर घर में ऐसी बेटी दें। देखो कभी कभी मेरी बेटी बोलती है, मम्मी जो मैं क्रिस की जगह में चली जाती तो क्या मतलब आप बेटा भी आपकी इतनी मदद करता। वो तो दोस्तों मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरा बेटा भी मेरी बेटी ही कैसा था। आप मेरी बेटी को हमेशा ब्लॉग में देखोगे, हमेशा ब्लॉग में कि वह मेरी कितनी हेल्प करती है। और ये नहीं है कि दोस्तों हम वीडियो बनाने के लिए मतलब दिखाते हैं, लेकिन मेरी बेटी वाकई में ही इतना मेरा सपोर्ट करती है ना, बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट करती है। मैं बोलती हूँ भगवान ऐसी बेटी सबको दे। फिर हमारा देखो मैं किचन में आ गई हूँ, वह उधर बाबू को देखेगी, बाबू को क्या करेगी मुझे नहीं पता, वह मैं उसके ऊपर ही छोड़ देती हूँ। इतने बार रहते हैं ना दोस्तों, मैं इतनी बेफिक्र होकर धीरे धीरे अपना काम कर लेती हूँ। मैंने इधर देखो आज मैंने ओनली क्या बनाया, दादी का था ना श्राद्ध, तो सीमियाँ बनाई मैंने, और उसके मतलब मसाले वाले पराठे बनाए हैं। क्योंकि आपको पता है थोड़ा वो हो जाता है, टाइम लगता है, छोटे बेबी है, तो मैंने सब्जी नहीं बनाई, ओनली पराठे और ये दिए थे। वो हमारे बोलते ना परदादी का था, अपनी दादी का नहीं था। देखो अभी हमारी दादी नानी भी मतलब ऐसे ही करती थी, तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको मतलब सब्जी या वैसे भी हमें गाय को नई सब्जी देनी है, तो मैं इसलिए सब्जी बोला कि मैं बाद में बनाऊंगी। चलो आज दादी को हम उसके मसाले वाले पराठे खिलाते हैं। मसाले वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे तो। मसाले के पराठे हो और या चाय हो या दूध हो, मैं तो सब्जी भी नहीं खाऊंगी। हमारी तरफ तो अधिकतर ऐसा होता है। अब देखो मैंने सेमियाँ बनाने के बाद आपको दिखा रही हूँ। देखो ऐसे मतलब निकाल ली, बनाने के बाद नहीं, मैं बीच बीच में कर भी रही हूँ। पहले पराठे सेक लिए, फिर देखो अभी सेमियाँ बना दूँगी। मतलब जो भी मुझे ठीक लगता है पहले मैं उसको कर लेती हूँ। फिर ऐसा नहीं है कि पराठे भी ना बने सेमियाँ भी ना बने। उधर देखो बेटी के लिए बना, फिर देखो हमारी सेमियाँ, मैंने खाना वाना बेटी को सब निकाल के दे दिया। फिर मैं अभी नाश्ते के लिए बैठ गई हूँ। नाश्ता करूँगी मैं अचार से और इससे करूँगी, सेमियाँ से करूँगी। क्योंकि कभी कभी ना मैं बोलती हूँ ना, बाबा दादी भी समझेंगे कि छोटे बेबी है, ज़्यादा नहीं कर पाती है। देखो फिर भी मैं जितना मेरे से होता है इतना मैं करती हूँ। मैं अधिकतर ना दोस्तों पंडित को सूखा भेज देती हूँ। मैं कब पंडित का मतलब ये फल फ्रूट ये चीज़ ऐसी ऐसी मैं बेटी को दे के उनके पास भेज देती हूँ, लेकिन हम लोगों का ज़्यादा नहीं दिखाते ना। तो इधर देखो बेबी को मैंने मसाज वसाज सब कुछ दे के मैं मुझे अपना खाने के लिए बैठी। क्योंकि आज मैं जल्दी नहा ली थी, तो मैंने सोचा अब नहाने से पहले मैं पहले खा लूँगी, फिर इनको नहाऊँगी। अभी देखो बेबी भी ऐसे, अभी देखो कार्तिक मेरा थोड़ा थोड़ा ना हाथ मारने लगा है, मतलब सारी चीज़ों को ना टच करने लगा है। अब तो जैसे नहाने भी जाती हूँ ना दोस्तों, थोड़ा सा हल्का सा मुँह चलाता है। अभी मैं बोली आप खीर खा लो, आप अब की बार तो नहीं खाओगे, लेकिन अगली बार तो आप सारे श्राद्ध अच्छे से करवाएंगे, अच्छे से होंगे। फिर मैंने बाबू को उधर नहला के करके, तो मैंने देखा विंडो खोल के। अभी तो आपको मेरी हर वीडियो में आप देखोगे कि आजकल मेरी बहुत साफ़ सफाई चल रही है, क्योंकि सारे त्योहार आने वाले हैं, तो मेरे को जो लगता है ठीक मैं उस चीज़ को कर लेती हूँ। मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए। फिर मुझे लग रहा था कि इस कल्ट में नहीं मैं उठ बैठ पा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। उधर बेबी देखो मेरे सो गए थे, मैं उनको देखो सुआ के और ऐसे करके मैंने सोचा इतने बेबी उठेंगे मैं क्या करूँ, तो मैंने इतना अपनी विंडो ही साफ़ कर दी। अभी देखो विंडो साफ़ करके मैं अपने बेबी को भी बीच बीच में आप देखो चेक करने आती हूँ
बेबी उठ गए हैं, फिर नहवाना है इनको। अभी नहा के दोनों को बारी बारी से नहवाती हूँ, क्योंकि लड़की होती है मेरी तो मुझे इतना मुश्किल नहीं पड़ता है। लेकिन फिर देखो इनकी आंटी भी आ जाती है, वो भी देखती रहती है, इतने काम भी करती रहती है, देखती। इधर देखो मेरा बाबू कायरब भी सो रहा है। मैंने इनके बाकेट में कपड़े रख दिए हैं। तो बोला मम्मी मेरा नंबर कब आएगा, मुझे कब नवाओगे आप, ठहरो रुको सब्र करो। इधर हमारी पूजा वूजा सब हो गई है। दोस्तों आज पता है मेरे साथ में क्या हुआ, जैसे मैं खाना वाना बना के कार्तिक कायरव ने दोनों ने पोटी कर दी। मुझे जैसे ही पोटी करी उन्होंने, मैं क्या करूँ, मैं तो अभी रात तो मैं जल्दी नहाई थी। बोले मम्मी आप इतनी जल्दी क्यों नहाई हो, हमने तो अभी फ्रेश भी नहीं हुए थे। तो फिर मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी से उनको साफ़ करके फिर दोबारा नहाई। आज मैं दोस्तों 2 बार नहाई। किसी को तो ट्विंस बेबी के चक्कर में 1 बार नहीं नहाना मिलेगा, यहाँ मैं 2 बार नहा ली। होता है कभी कभी। देखो मन क्या करता है ना कि आप साफ़ सुथरे होकर ही मंदिर में जाओ। मेरे से इतना हो रहा है तो मैं कर लेती हूँ। तो चलो भाई आज 2 बार नहाएंगे, किसी को तो 1 बार भी नहीं मिलता है। अब इधर बेबी बोले हमको भी नहला दो, आप तो 2 बार नहा ली, हमें तो 1 बार भी नहीं नहाए हैं। इधर दोनों कर रहे हैं। देखो इधर लड़की भी अपना टिफिन लेके जा रही है कॉलेज। देखो दोस्तों अभी देखो कॉलेज जा रही है, बोल रही पैसे देखना, पासपोर्ट वो पासपोर्ट कह रही हूँ, सारी चीज़ देख रेख कर भेजती हूँ। कभी कभी तो ऊपर से ही बोल देगी मेरी मम्मी ये सामान भूल गई। देखो इधर कायरव ने कहाँ पैर मार दिया, बोतल को कैसे फेंक दिया। आजकल तो ऐसे करते हैं, नीचे छोड़ देती हूँ चटाई पे, कभी चटाई पे छोड़ती हूँ, कभी कैसे छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा डर कम हो जाता है। कभी गाड़ी में, कभी इधर कभी उधर, इनके साथ में मैं घूमती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ, इनको भी मस्ती मारते रहते हैं। देखो कैसे मेरे को देख रहे हैं, कभी ये ऊपर आ जाएंगे आप भी कहोगे, कभी नीचे, बस यही तो चलता रहता है ना दोस्तों। ट्विंस बेबी जितना देखने में सुनने में अच्छा लगता है ना, जो करता है ना उससे पूछना, जो ट्विंस बेबी की मम्मा होगी ना वो सब समझ जाएगी। देखो अभी कायरा, मेरा खाना बीच में छूट गया था क्योंकि बेटी आ गई थी ना। तो देखो फिर मैं इनको बोली आप भी खा लो खीर। तो ऐसे मेरा देखो बीच में छोड़ छोड़ के मुझे कैसा काम करना पड़ता है। खाना तो कभी कभी तो ऐसा होता है मैं 3-4 बार भी मुझे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कभी ये रोने लगे। फिर देखो बेटी कॉलेज से आई थी तो बोली थी मम्मी मेरी सारी पैंट ना बहुत ख़राब हो गई थी, फिर ये शॉपिंग करके लेके आई। देखो आप बोलोगे श्राद्ध में शॉपिंग, लेकिन पहनेगी नहीं दोस्तों। हमारे यहाँ ना एक न्यू मेहमान आने वाला है, न्यू बेबी है, उसको भी हम वीडियो में दिखाएंगे आपको। आप हमारी वीडियो देखना, इंतज़ार करना। अभी मेरे जेठ के लड़के की मतलब उसके ना वाइफ के बच्चा होने वाला है। अभी देखो इसकी शर्ट थी ना लूज थी, तो बोली थी मुझे इतनी पसंद आ गई मैं लेके आ गया। मैं इसको देखो शर्ट को इसकी कर रही हूँ, ये दोपहर का टाइम है, मैं कल लो जल्दी। फिर मुझे कपड़ा देखो, कभी कभी मुझे 2-3 बार भी कपड़े, मैंने बोला ना आज मैं 2 बार नहाई हूँ। तो इसका देखो प्रूफ क्या है, सुबह मैंने क्या पहनना था, अब मैंने क्या पहनना है। अब बेबी देखो उधर सो रहे हैं दोनों। मेरे खाने की प्लेट अभी भी यही रखी, बाबू ने भी आज दूसरी बार कपड़े चेंज किए। देखो फिर मैंने यही टॉयलेट कर देते हैं ना दोस्तों कहीं भी, तो हमें भी कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, बेबियों को भी कपड़े चेंज करवाने पड़ते हैं। तो कभी कभी ये आए तो टॉयलेट कर दिया, तो मंदिर वंदिर में भी जा। गुड नाइट दोस्तों।